In Old Testament days, okay, पुराने नियम में, पुराने दिनों में ऐसा होता था, ठीक है, कोई बात नहीं। curse of commandments. और वहां पे श्राप के बारे में कुछ बातें दिया गया था। But when Jesus hanged on the cross, लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हो गए, your all curse gone away. आपके सारे श्राप जो है दूर हो गए। So you can say, I am a blessed person. आप कह सकते हैं कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। Never says about curse. कभी भी श्राप के बारे में मत बोलिए। Children, young, ये बच्चों और जो बड़े लोग youth, never ask to your parents, और जवान लोग कभी भी माँ बाप से ऐसा नहीं पूछना है। what sin you done? We are suffering like that. ऐसा नहीं बोलना कि तुमने मेरे लिए क्या किया, हम लोग परेशान हो रहे हैं। Bible says बाइबल ऐसा बताती that है, is Old Testament commands curse. या पुराने नियम में ऐसा बताया गया है श्राप के बारे में। But Jesus destroyed all the curse life. लेकिन यीशु मसीह ने सारे श्राप की जिंदगी को खत्म कर दिया है। Who done sin, they will fall down into the hell. जो भी पाप करेगा वो नरक के लिए भागीदारी हो जाएगा। Ecclesiastes chapter final words say like this. सबोपदेशक के लास्ट अध्याय में लास्ट में लिखा गया है, All your activation, all your personal sin, God will bring into the judgment. कि आपने जो भी आपके व्यक्तिगत पाप है उन सबको न्याय की ओर लेके आया जाएगा। Never ask parents sin result to the children. जो माँ बाप ने पाप किया उसका जो भुगतान है बच्चों पर नहीं होगा। When I commit my life to sin, I can to give account on the judgment day. जब मैंने अपने जिंदगी को पाप के लिए दिया है तो मैंने ही उसका जो है परमेश्वर के हजूरी में मुझे बताना पड़ेगा। Revelation final chapter verses 10 and 11 says like this. प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय का 10 और 11 में लिखा है, Those who are living in sinful life, let him continue live in sinful life. जो पाप में अपनी जिंदगी को जी रहा है उसको उसी में पाप में ही जिंदगी जीने दे, ऐसा लिखा है। Those who are living in unjust, let him continue in unjust. जो अधार्मिकता में जिंदगी जी रहा है, दुष्टता में जिंदगी जी रहा है, उसको उसमें जीने दीजिए, ऐसा लिखा है। But this is not for us. लेकिन हमारे लिए ये बातें नहीं है। For us, two interesting words. हमारे लिए दो बहुत जरूरी वचन है। Those who are living in holy, जो इस दुनिया में पवित्र जिंदगी जी रहे, let him continue live in holiness. वो लोग पवित्रता में जिंदगी जीते रहे। Those who are living in justified life, जो अच्छा जिंदगी, न्याय का जिंदगी जी रहे हैं, let him continue justice life. और अच्छे से वो धार्मिकता की जिंदगी को जिए। I come quickly. मैं जल्दी आने वाला हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ। See, testify yourself. अब देखो अपने आप को जांचिए। Don't blame another people. दूसरे को क्या दोष मत लगाइए। Don't put fault upon your children or parents. अपनी गलती को दूसरे के ऊपर मत लगाइए। Don't blame anybody. किसी और के ऊपर दोष मत लगाइए। Just testify yourself. आप अपने आप को जांचिए। Bible says, बाइबल कहती है, if we testify, no judgment for us. अगर हम अपने आप को जांचते हैं और उस पाप को छोड़ देते हैं तो कोई न्याय हमारे लिए नहीं होगा। When the judgment day, this greatest love helping. उस समय क्या होगा? न्याय के दिन जो हमारा परमेश्वर का प्रेम है वो मदद करेगा। In this Bible, बाइबल में 2 chapters separated for love. इस बाइबल में 2 अध्याय को प्रेम के लिए अलग कर दिया गया है। 1 Corinthians chapter 13. You go to your house after, you can read. आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 13 में पूरा प्रेम के बारे में बताया गया है। How is my love with God? कि मेरा जो प्यार है परमेश्वर के सम्मुख कैसा है। Saint Paul wrote full chapter about this love. देखो पौलुस जो है प्रेम के बारे में एक पूरा अध्याय को लिख देता है। If I love God truly, what is the sign and symptom? अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो उसका चिन्ह क्या होगा, ऐसा उसने बहुत सारी बातें लिखी है। That is first kind of love. पहला तरह का प्यार। Second thing, दूसरी तरह, in this 1 John chapter 4, separate for love. देखो दूसरा अध्याय देखो, 1 यूहन्ना 4 में लिखा है। 4 पूरा जो हम वहां पे प्रेम के बारे में पढ़ते हैं।